लड़का लड़की गए बाहर, फर्स्ट डेट थी, अच्छा था, उसके बाद अचानक अगले दिन लड़की ने मैसेज करना कम कर दिया, उसके अगले दिन और कम, और उसके बाद नो रिप्लाई, सो बेसिकली यू आर गोस्टेड नाउ. सो क्या पॉसिबली क्या हो सकता है यूजुअली फर्स्ट डेट पे लड़के क्या ऐसे फकअप्स कर देते हैं जिनकी वजह से दे एंड अप बीइंग गोस्टेड? क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल फर्स्ट डेट पे? 3 मिस्टेक्स होती हैं, राइट. वन इज द गर्ल गेट्स बोर्ड एंड शी लूजेस अट्रैक्शन. तो आपने जो बात करी, आप वापस इंटरव्यू मोड में चले गए, आप सवाल जवाब ही करे जा रहे हो, आप बोले जा रहे हो और बताओ, अपने बारे में बताओ और सुनाओ. ये बेकार कॉन्वर्सेशन चल रही है. लड़की बोल रही है यार मेरे को यहाँ पे वाइब नहीं लग रही है, वर्सेस द कॉन्वर्सेशन जो फ्लो कर रही है. आप एक दूसरे के साथ थोड़ा, जैसे बैंटर एक वर्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, विच इज़ बेसिकली एक प्लेफुली आप एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हो, आप एक दूसरे को टीज कर रहे हो. वो बैंटर अगर बनता है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, राइट. जैसे आई लाइक कॉलिंग गर्ल्स cute nicknames, like I like calling girls gangster. वो मेरा favorite है. Like मैं कहा यार तुम तो you look like a gangster, like a cute little gangster, right? या फिर और क्या होता है, anything which is like जैसे cartoons होते हैं, Scrappy Doo, like you're so cute, you like Scrappy Doo, तुम लड़ती रहती हो मेरे से, you know, those kind of things. ये पॉडकास्ट देख के सारे लड़के अपने फ्रेंड्स को गैंगस्टर बोलने वाले हैं, सबके नेक्स्ट से गैंगस्टर आ रहा है, हे गैंगस्टर. हाँ, वो उनके लिए कई बार ना वर्कआउट नहीं करता है क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी के लिए चलता है. सो आप कई बार ना आप कॉपी पेस्ट करते हो, चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेंगी. सो यू कैन लाइक एनी क्यूट लिटिल नेम्स, जैसे स्क्रैपी डू बोल देता हूँ मैं, कई बार मैं जेम्स बॉन्ड बोल देता हूँ. जैसे लड़की ने बोला अरे अच्छा तो तुम, जैसे मेरे को टीज़ करना बहुत पसंद है. सो लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रखा है और लड़की ने नोटिस करा और उसने बोला अरे यार तुम्हारे तो ये हो रहा है वहाँ पे. मैंने बोला यार तुम तो बड़े जेम्स बॉन्ड टाइप निकले, ऐसा क्या चल रहा है, यू ऑलरेडी ऑब्सेस्ड विद मी, तुम मेरे पीछे ऑब्सेस हो गए, प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गया ना तुम. तो वहाँ पे हम रोल रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि लड़कियाँ यही बोलती हैं लड़का प्यार में पड़ गया है. सो आई एम बीइंग लाइक तुम प्यार में तो नहीं पड़ रहे हो. नहीं मैं नहीं पड़ी हूँ प्यार में, ऐसा तो नहीं है, डोंट थिंक टू मच अबाउट योरसेल्फ. कोई नहीं, होता है, हो जाता है, कई बार आप ऐसे लड़कों से मिलते हो, नहीं मैं नहीं मिलती हूँ. So now it's a much more interactive, better conversation versus me being like, please, आप पट जाओ, शादी कर लो, एक बार रिप्लाई कर दो. Right. तो I would rather screen and I would rather, मतलब मैं disqualify ज़्यादा करूँगा rather than qualify, कि यार मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, versus being like, you know, ये teases करके वो conversation better लगता है. बेसिकली पुश मार्केटिंग वर्क नहीं करेगी, पुल मार्केटिंग वर्क करेगी. यहाँ पे यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू बी दैट पुल फोर्स की गर्ल्स ऑटोमेटिकली पुल आपकी तरफ पे. करेक्ट. तो वो कॉन्वर्सेशन फ्लो करेगा वहाँ पे, राइट. एंड वो बहुत अलग होता है सवाल जवाब करने से, जहाँ आप एक दूसरे का रेज्यूमे एक्सचेंज कर रहे हो बस. तो पहली चीज़ ये हो गई. सेकेंड प्रॉब्लम दैट गाइज हैव इज, वो बस यही करते रह जाते हैं. जब वो सीखते हैं नया तो वो बस ऐसे ही बैंटर बकचोदी यही करने में बिजी हो जाते हैं. तो वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड होता है. सो आपको इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो लड़की को लगेगा ठीक है मैं इसके साथ एंजॉय तो कर रही हूँ बट मैं इसको एक लॉन्ग टर्म भी देख सकती हूँ, या मेरे पास इसके लिए एक 1-on-1 कनेक्शन बिल्ड हो रहा है. द बेस्ट वे टू बिल्ड कनेक्शन इज बाय टेलिंग स्टोरीज. स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे. तो आपको स्टोरी टेलिंग मास्टर करनी है. स्टोरी टेलिंग की एक खास बात है, जनरली आप कुछ भी चीज़ की बातें करते हो ना, उसमें ऐसा रहता है कि कनेक्शन बिल्डिंग के लिए आप मेरे को आपसे सवाल पूछने पड़ेंगे, बट जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा वो अट्रैक्शन कम होएगा, जो हमने अभी इस पूरे टाइम में बात करी है. क्योंकि मैं सवाल पूछे जा रहा हूँ, कोई अट्रैक्शन नहीं है, फन चला जाता है उसमें. वर्सेस अगर मैं बस अट्रैक्शन बिल्ड करे जा रहा हूँ, आपको बस टीज करे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा है. थोड़े टाइम बाद आपको ये भी लगेगा ये लड़का तो बस मेरी ले रहा है, इसने तो परेशान कर दिया, आई डोंट थिंक ही लाइक्स मी. स्टोरी टेलिंग इज द वन थिंग जो दोनों चीज़ें साथ में अकॉम्प्लिश करेगा. क्योंकि अगर मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ था, राइट. आई वाज 5 years old when I was sent to a boarding school and मेरी बहुत स्टोरीज है वहाँ पे. सो इफ आई टेल अ स्टोरी अबाउट, जैसे हमारे वहाँ पे ना, दिस इज माई फेवरेट स्टोरी टू टेल पीपल. तो वहाँ पे ना जब मैं 5 साल का था, आई वाज सेंट टू बोर्डिंग स्कूल इन देहरादून. एंड वहाँ पे ना एक केज था, बहुत बड़ा केज था जहाँ पे रैबिट्स रहते थे. तो हम कई बार क्या करते थे, हम जाके ना वो रैबिट्स का जो केज है उसके नीचे मिट्टी होती थी. तो हम बोलते थे यार रैबिट्स को बंद क्यों कर रखा है. तो मिट्टी खोद देते थे पूरा नीचे से और सारे रैबिट स्कूल में भाग जाते थे. और फिर वो सब उसको पकड़ रहे होते थे कि किसने करा है, और हम ही कर रहे होते थे. छोटे बच्चे क्लास 1 and 2 में ऐसी चीज़ें कर रहे थे. नाउ आई रियली लाइक दिस स्टोरी इज बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं आपको मेरे बारे में, प्लस आप इंटरेस्टेड हो स्टोरी जानने में, बिकॉज ऑल मूवीज आर स्टोरीज. सो नाउ यू विल बी एंटरटेन्ड, क्योंकि ये स्टोरी हो रही है कि एडवेंचरस सेंस है, आपने इमेजिन करा है दैट दिस इज हैपनिंग. सेकेंडली आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है कि मैं जब से छोटा था मैं शैतान बच्चा था. एंड उसके साथ साथ इफ आई लुक एट एनिमल्स, तो मेरे को कैप्टिविटी में पसंद नहीं है. सो इट टेल्स यू दैट आई एम एन एनिमल लवर, आई हैव गॉट द सॉफ्ट साइड टू मी एज वेल. सो इट विल अकॉम्प्लिश दैट पार्ट. नाउ यू गेट टू नो मी बेटर एंड यू विल बिल्ड दैट कनेक्शन, प्लस आप थोड़ा सा हंसोगे भी अगर मैं स्टोरी एक बेटर तरीके से बताऊंगा. तो स्टोरीज आर द बेस्ट वे कि आप कनेक्शन बिल्ड करते हो. थर्ड प्रॉब्लम एंड द फाइनल वन इज सेक्सुअल टेंशन नहीं होती है वहाँ पे. सो अब ये दोनों चीज़ें हैं, आपने लड़की को हंसा दिया है, वो आपको जानती है, बट अब आप फ्रेंड्स हो जाते हो क्योंकि आपको इतना डर लगता है फिजिकल बैरियर ब्रेक करने में.
वो कॉन्वर्सेशन इतनी दूर से ही हो रही होती है। जब तक फिजिकल बैरियर ब्रेक नहीं होएगा आपकी कॉन्वर्सेशन आगे या आपकी रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगी। What does breaking the physical barrier mean here? At the minimum there should be some touch established, hand holding, हाथ पकड़ लिया आप, hand holding, hugging, कुछ भी, and then as and when dates go on maybe you move on to kissing and then आगे जाके more sexual things, but first date में at least एक physical barrier break होना चाहिए जहाँ पे sort of touch established है। क्योंकि जब लड़के फ्रेंड जोन, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गाय जो उसका बॉयफ्रेंड है एंड द गाय जो फ्रेंड जोन्ड है? शी इज नॉट हैविंग सेक्स विद द गाय जो फ्रेंड जोन्ड है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। वो उसको टच नहीं करती है उतना, मे बी वो टच भी करती है, वो उसको भाई की तरह टच करेगी। सो आपका टच उस सेक्सुअल जोन में जाना चाहिए। ओके, एंड देन अब इधर एक ग्रे एरिया है बिकॉज यू नीड टू रियलाइज कंसेंट। यहाँ पे आपको कंसेंट देखना है, आपको लड़की का कंफर्ट लेवल देखना है। पब्लिक प्लेसेस में गर्ल्स विल नॉट किस यू एट टाइम्स, मतलब वो इट विल डिपेंड गर्ल टू गर्ल। घटिया नहीं बन जाना तुम्हें कि बिल्कुल ही बैड टच के साथ तुम अप्रोच करो लड़की को। बैड टच नहीं है तो आप टचेस को भी आपने स्लोली ब्रेक डाउन करते हो। सो फॉर एग्जांपल वी गो विद अ हाई फाइव, जैसे हाई फाइव दैट्स फाइन, नॉर्मल टच है, एटलीस्ट एक ब्रेक तो हुआ, बट नाउ शी इज फाइन। नाउ इफ आई गिव यू अनदर हाई फाइव, नाउ वी आर मोर कंफर्टेबल। सो टच का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने एक लेवल एस्टैब्लिश कर दिया है तो दोबारा उसको करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। ओके, ठीक है, तो पहले ये हो गया। नाउ वी कैन इंक्रीज लेवल्स, नाउ वी कैन बी लाइक यार रमित आपके हाथ बड़े छोटे लग रहे हैं, दिखाना मेरे को। छोटे तो हैं, you get it? Now you're very comfortable doing it, right? And then it's like, अरे तुम्हें पता है मेरे को हाथ पढ़ना आता है आपका, रमित हाथ दिखाना। यार ये जो आपकी लाइन है ना, ये कहती है कि आपको एक बड़ा क्यूट सा लड़का मिलेगा एक ब्लैक सी टी शर्ट में आज, अरे राइट? You get it? So it's pure consent and you're laughing. लड़कियां भी ऐसे हंसी रही होती हैं, they're just laughing, they're having fun, it's very smooth. कहीं पे भी ऐसा एक बैड टच नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है कि whatever is happening. Now इससे और आगे जा सकते हैं मे बी। सो वन थिंग दैट जो हम बताते हैं लड़कों को हमेशा इज यू ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू द पर्सन ऑन द डेट, यू डोंट सिट अक्रॉस, बिकॉज अक्रॉस में वो कमर में हाथ डालना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इफ समबडी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई वुड बी, मैं अपने फोन में कुछ चीज़ दिखा सकता हूँ या मैं ऐसे करके बात कर सकता हूँ। वो जो हमारे बीच में जो गैप है वो भी क्लोज इन हो सकता है, द प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो क्लोजेज इन। एंड देन नाउ अब आप एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में हो, सो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल इन समवन्स पर्सनल स्पेस देन आप उनके इनर सर्कल में जा रहे हो। क्योंकि एक रैंडम बंदे को आप अपनी पर्सनल स्पेस में नहीं आने देते हो, कोई इतना पास आ जाएगा मैं डर जाऊंगा, बट इफ इट्स माई गर्लफ्रेंड कमिंग सो क्लोज आई स्टार्ट लाफिंग, आई एंजॉय इट मोर, आई एम लाइक क्या चल रहा है बेबी। एंड अगर एक रैंडम लड़की के पास एक लड़का जाते तो पीछे हो जाती है, बट जब उसका वो हस्बैंड होता है या बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ होती है, तो आपको वो गैप कम करना है। एंड दिस कैन बी डन ओवर मल्टीपल डेट्स, ओके, देख के कि कहाँ पे कंफर्ट लेवल्स हैं, कहाँ पे नहीं है, कैसे कैसे करके।